स्टूडेंट्स साडा लैक्चर नंबर 9 है जी इंटरसैप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। ठीक है जी, तुहानू कुछ NCERT का आइडिया हो गया तो बाकी चीज़ों का भी तुहाडे कोल। तो जी इंटरसैप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन है तुहाडे कोल, सपोज तुहाडे कोल इदां लाइन है, इदां ही कटदी है, तो आ जिहड़ा इंटरसैप्ट है इसनूं असीं ए कहंदे सी, इहनूं असीं बी कहंदे सी। सो पहला जो करी सीगी ना y = mx + c सीगी, उहनूं असीं स्लोप इंटरसैप्ट कहंदे सीगे। स्लोप इंटरसैप्ट ये कली इंटरसैप्ट फॉर्म हैगी है जी तुहाडे कोल। ठीक है जी, तो ए तो बी ले तो ए असी A,0 इनू असी 0,b। ठीक है जी, A,0 तो 0,b ये दो पॉइंट ले ले। ठीक है, तो जे इक्वेशन कढ़नी हो तो आप किस तरह निकालेंगे। सो अगर मैनू जदों आपने 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ ली तो y - y1 m × x - x1 होंगी है। सो y - y1 ये y2 m की वैल्यू -y1 x2 - x1 x - x1। ठीक है, सो अगर इसनों असी x1 इसनों असी y1 कह लिए, इसनों असी x2 इसनों असी y2 कह लिए, मतलब इन्होंने पॉइंटा तो तुसी देखो y - y1। ठीक है, y1 किनू लेना 0 नू, y2 कौन है जी वो ले लो b - y1, x2 कौन है जी 0 आ लेना। ठीक है, -x1 कौन है जी a, सो x -x1 कौन है जी a, सो ये -y नाल a चला गया। ठीक है, a माइनस इधर चला गया, सो इधर रह गया bx - ab। ठीक है जी, सो अगर आप इस तरफ ले जाइए -ya - bx - ab ना डिवाइड कर दो, नेगेटिव भी कटा जाएगा, y/b x/a = 1। सो आ जी थोड़ी लाइन आ गई ना x/a + y/b = 1, इनू असी लाइन इन इंटरसैप्ट फॉर्म करने, नॉट इन स्लोप इंटरसैप्ट, लाइन इन इंटरसैप्ट फॉर्म। और मतलब ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, ये श्योर क्वेश्चन आता है। सो इस टॉपिक विचों श्योर क्वेश्चन आता है, लाजमी क्वेश्चन आता, सो आपने ख्याल रखना है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो क्वेश्चन देखो जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, पॉइंट पता है ना, हाँ जी पॉइंट पता है। y इंटरसैप्ट इज़ ट्वाइस दैट ऑफ x इंटरसैप्ट। सो आ थोड़ी इंटरसैप्ट फॉर्म होंगी है ना, जोड़ा है थोड़े कोल 1 y इंटरसैप्ट यानी कि b = ट्वाइस ऑफ x इंटरसैप्ट यानी कि a। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन किदां दी आ गई y/2a = 1। हुण आपां ने क्या करना है, आप ए फाइंड कर लो, थोड़ा आंसर आ जाएगा। हुण ये लाइन थ्रू दी पॉइंट है, सो इनू 1 कह लिए, सो 4, -2 लाई ऑन लाइन 1। सो लाइन 1 ते लाई करदा, सो x की वैल्यू 4 भरती नीचे a, y की वैल्यू -2 भरती नीचे 2a = 1। सो जोड़ा है तुहाडे कोल ए वाली सिचुएशन आ गई, यानी कि 4/a - 1/a = 1। ठीक है जी, अगर 4 चो देखिए सो ये 3/a = 1 एंड a की वैल्यू 3 आ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 3 डाल देना। सो आंसर ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, आंसर जस्ट ਤੁਸੀਂ वैल्यू फिल करनी है, ਤੁਹਾਡਾ आंसर आ जाएगा। सो x/3 आ जाएगा जी, y/6 आ जाए = 1। अगर इसे फॉर्म 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਦੈਨ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ LCM ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ है, कोई बहुता लंबा चौड़ा चक्कर नहीं हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। सो पहला क्वेश्चन साडा हो गया, ठीक हो गया जी। सो हुण जिहड़ा हैगा तुसीं दूसरा क्वेश्चन जिहड़ा हैगा है, ते क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which cuts off equal and positive intercept from axis, दोनों इंटरसेप्ट बराबर ने, एंड पासिस थ्रू अल्फा, बीटा, एंड पासिस थ्रू सो इन्ना का क्वेश्चन है जी। सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान नाल देख लैनी है, क्वेश्चन च कुछ नहीं हैगा तुहाडे कोल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स ऑफ इक्वल एंड पॉजिटिव इंटरसैप्ट। दो कहते इक्वल तो पॉजिटिव इंटरसैप्ट, मतलब आ थोड़ी लाइन इन इंटरसैप्ट फॉर्म होंगी है। हुण a = b ए गिवन दिता हुआ है, देयरफॉर लाइन की आ गई x/a y/a = 1।
सो ये थोड़ी लाइन होगी विच कट्स ऑफ पॉजिटिव इंटरसेप्ट फ्रॉम एक्सिस। ठीक है, हुण जिहड़ा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स ऑफ इक्वल एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट फ्रॉम एक्सिस। ठीक है जी, एक्सिस जो कट कर दी है लिख लिया, इक्वल तो पॉजिटिव दोनों आ गए। हुण पासिस थ्रू। ठीक है, सो वन पासिस थ्रू अल्फा कॉमा बीटा, देयरफॉर अल्फा कॉमा बीटा लाई ऑन वन, क्योंकि जी जो लाइन पास कर दी तो लाइन के उत्ते लाई करता ही करता। जो लाइन ते लाई करोगे एक्स की जगह तो अल्फा आ जाएगा ए, वाई की जगह तो बीटा आ जाएगा ए इज इक्वल टू वन। सो अल्फा प्लस बीटा ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू लिया के इतने सबस्टिट्यूट कर दो, देयरफॉर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ए क्रॉस करके इधर चला जाएगा, ए की वैल्यू फिल करती। सो ये रिक्वायर्ड लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन। ठीक हो गया जी। सो ये साडा क्वेश्चन सीगा ते क्वेश्चन असीं कर लिया तुहाडे कोल। ਤਾਂ मतलब सिंपल ਜਿਹੜੀ सिचुएशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ बस ਤੁਸੀਂ सिर्फ एक्सप्लोर करना हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक है, ਹੁਣ हैगा लाइन passes through 3,4 and sum of intercepts is equal to 14। सो आ है जी क्वेश्चन। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ਤੁਹਾਡੇ पास। लाइन पासिस थ्रू 3,4 एंड सम ऑफ द इंटरसेप्ट की गल हो रही है तो लाइन इदा की होएगी। अब सम ऑफ द इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 14, तो यह मतलब बी की वैल्यू जी आ जूगी वो 14 माइनस ए आ जूगी। अब देयरफॉर लाइन किस तरह की रहेगी, ए बी की वैल्यू की होगी 14 माइनस ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, कॉन्सैप्ट सेम है, सिर्फ आप देखना कि वो ਜਿਹੜੇ इंटरसेप्ट है मतलब ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेस है वो है कनैक्शन बिटवीन इंटरसेप्ट्स। सो मतलब ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ कह लीए कि फोकस किहदे उत्ते है, कनैक्शंस ऑफ इंटरसेप्ट्स। सो इंटरसेप्ट आपस में किस तरह जुड़े हुए ने, ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर अपन पता लग गया इंटरसेप्ट उन्होंने इंटरसेप्ट बराबर ने, ये भी कनैक्शन है। इंटरसेप्ट एक दूजे तो दुगना है, ये भी कनैक्शन है। सम ऑफ द इंटरसेप्ट इज 14, ये भी हैगा है। उस तो बाद दूजी चीज़ की है, दूसरी चीज़ हैगी है पॉइंट लाई ऑन लाइन। सो ये दो चीज़ां जिहड़ियां हैगियां ने, तुसीं इन्हां दोनां ते फोकस करना है तो तुहाडा जिहड़ा क्वेश्चन हो जाएगा तुहाडे कोल। ठीक हो गया जी। सो ये वाली चीज़ होगी जी तुहाडे कोल। ठीक है, सो आप देखिए तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है हुण अगर आप देखिए तो ये ठीक है, पासिस थ्रू 3,4 है, 3,4 लाई ऑन 1। ठीक है, 1 में किनू के इनू। सो एक्स की जगह तो 3 आ जाएगा, नीचे ए वाई की जगह तो 4 आ जाएगा, नीचे 14 माइनस ए इज इक्वल टू 1। सो ये वाली मेरी सिचुएशन बन गई तुहाडे कोल। तो जो ये वाली सिचुएशन बन गई, ਇਹਦਾ मतलब क्या है, ਇਹਦਾ मतलब हुण तुसीं सिर्फ एक क्वाड्रेटिक एस्टैबलिश करके तुसीं सॉल्व करना। सो कर लिए जी क्वाड्रेटिक एस्टैबलिश। सो 3 नाल 14 माइनस ए आ जाएगा, 4 ना ए आ जाएगा तो ए इंटू 14 माइनस ए। सो 42 माइनस 3a प्लस 4a इज इक्वल टू 14a माइनस ए स्केयर। तो जे आप देखिए ए स्केयर इस तरफ आ जाएगा इधर। उस तो बाद ए स्केयर तो आने तो बाद देखिए अगर आप तो ये इस टाइम इधर प्लस का 1 पे है, 14 माइनस का आ गया। सो 13 ए हो गया जी। उस तो बाद क्या बच गया जी तुहाडे कोल, कॉन्सटेंट सिर्फ एक ही है तुहाडे कोल 42। सो इसका मतलब है ए प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तुहाडी ए वाली सिचुएशन आ गई। अगर ये वाली सिचुएशन आ गई तो इनू तोड़ना ही है, फैक्टर बना लिए 6 ते 7, माइनस 6 ते माइनस 7 माइनस 13 हो जाऊगा तो 7 और 6 42। सो ए स्केयर माइनस 6a माइनस 7a माइनस 6 गुना माइनस 7। सो ए कॉमन कढ़िए ए माइनस 6 आ जू, तो अगर माइनस 7 कढ़िए तो ए माइनस 6 आ जू। सो ਇਹਦਾ मतलब ए की वैल्यू या तो 6 आ जू या ए की वैल्यू 7 आ जू। सो एक बार 6 पुट कर लेना। अगर 6 भरोगे तो सिचुएशन की आ जाएगी x ओवर 6 y ओवर 8। 7 भरोगे इतने 7 उत्थे 7 आ जाऊगा। सो दो इक्वेशनस आ जाएगियां तुहाडे कोल। सो किदां जी, एक तो x ओवर इतने 6 प्लस y ओवर 8 इज इक्वल टू 1, दूजा x ओवर, ठीक है
सो ये दो ਤੁਹਾਡੇ आंसर आ जाएंगे। सो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है। सो ये ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। सो अगे चलिए जी ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है। उस तो बाद ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन हैगा ਤੁਹਾਡੇ पास, कहता ए straight line cuts intercept from इस क्वेश्चन को ध्यान ना समझना। स्ट्रेट लाइन cuts intercept from एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस AX EX है, यानी कि दोनों चो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन cuts the intercept from coordinate axis, sum of whose reciprocal is constant, sum of whose reciprocal is constant, show that line passes through fixed point। इस पर कुछ और पूछ ले, show that line passes through fixed point। सो ਆਪਾਂ शो करना कि लाइन फिक्स पॉइंट चो पास करती है। सो ये क्वेश्चन हैगा जी ਤੁਹਾਡਾ, A straight line cuts off intercept from coordinate axis, sum of whose reciprocal is constant, show that line passes through fixed ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਦੀ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਦੀ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ y/b ਇਜ਼ ਸਮ ਆਫ, ਜਦ ਮੈਨੇ ਜੋੜ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ठीक है जी। सो सम ऑफ रेसीप्रोकल्स है कॉन्स्टेंट है ਤੁਹਾਡੇ पास, तो जे मैं कॉन्स्टेंट ਨੂੰ 1/k ਲੈ ਲਾਂ ਕੋਈ फ़र्क ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ, k ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ 1/k ਨਾਲ ज़्यादा ਬੈਟਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ k ਨਾਲ क्रॉस कर दो, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ मतलब ਐ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ज़रा, जनरलाइजेशन है कि x की जगह ਤੇ k आया, y की जगह ਤੇ k आया, मतलब x, therefore we can say, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਨ 1 passes through k, ਇਹ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ए स्ट्रेट लाइन कट ऑफ इंटरसेप्ट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक स्ट्रेट लाइन कट ऑफ कर दी है इंटरसेप्ट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस तो इंटरसेप्ट कट कर दी है। सम ऑफ हुज रेसिप्रोकल्स इज कांस्टेंट, जिन्हां दे रेसिप्रोकल दा सम कांस्टेंट है, मतलब रेसिप्रोकल करके सम कांस्टेंट है। शो दैट लाइन पासिस थ्रू फिक्स पॉइंट, सो इसनूं क्रॉस कीता ते लाइन पासिस थ्रू फिक्स पॉइंट होगी, गल खत्म होगी। तो जे कोई बच्चा कहे सर बई तुसी कॉन्स्टेंट 1/k लिया, मैं तो k ले लिया, तो दसो क्वेश्चन किवें हो, तो भी कुछ नहीं। सो k ले लिया ना, तो इसनूं तुसी इदां लिख सकते हो, तो क्रॉस कर देना, सो ये 1/k ऊपर चले जाएगा, 1/k ऊपर चला जाएगा। सो ये पासिस थ्रू 1/k, 1/k कुछ नहीं, अपन तो ने क्या पासिस थ्रू फिक्स पॉइंट। सो जो फिक्स पॉइंट जो पास करना है, फिक्स पॉइंट जोड़ा है वो किसी भी सिस्टम का हो सकता है तो जोड़ा है आप पहले वाला ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो जो दूजे वाला ले लिया फिक्स पॉइंट तो भी कोई दिक्कत नहीं गई तो ठीक हो गया जी। सो ये क्वेश्चन बड़ा ठीक ठाक है, ध्यान ना समझने वाला क्वेश्चन है। सो लो जी आगे चलिए आप, सो जो नैक्सट क्वेश्चन ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੈਮਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਥਰੂ, ਫਾਈਂਡ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਥਰੂ 3,4, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2,3,
इक्वेशन ऑफ लाइन सो दैट सेगमेंट ऑफ लाइन सो दैट आ लाइन नू देखना तुसी सो दैट सेगमेंट ऑफ लाइन so that segment of line intercept between axes is bisected at this point सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सो कोई भी क्वेश्चन बाइसैक्टर आ जाए तो अपन इस तरह करना है तो तो इस क्वेश्चन आप देखिए जी कितना इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू टू सो दैट द इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट सो अगर आप देखिए ठीक है आप की किया इक्वेशन ऑफ लाइन 2,3 सो लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म है क्योंकि इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सिस बाइसेक्टेड तो आ थोड़ा इंटरसेप्ट वाली लाइन है आ थोड़ी इंटरसेप्ट वाली लाइन है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू 2,3 सो दैट द सेगमेंट ऑफ लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सिस जेड़ा तुहाडे पास आ सेगमेंट हैगा ठीक है द सेगमेंट ऑफ लाइन इंटरसेप्ट बिटवीन एक्सिस ठीक है जी जेड़ा सेगमेंट इंटरसेप्ट्स ते जेड़ा आ वाला सेगमेंट हैगा तुहाडे कोल इज बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट ठीक है जी इस बाइसेक्टेड मतलब जिस जदों लाइन पास होंदी है तो जिहड़ा थोड़ा सेगमेंट है दो एक्सिस दे विच जिहड़ा कट्टिया होया पोर्शन है सेगमेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन एक्सिस आ हुंदा जी सेगमेंट बिटवीन इंटरसेप्ट्स मतलब दो इंटरसेप्ट्स के विचला जिहड़ा सेगमेंट है इस बाइसेक्टेड एट दिस पॉइंट इस पॉइंट ते सो इक्वेशन थोड़ी होएगी एक्स ओवर ए कल ट्राइसेक्ट भी कह सकते सो एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1 हुण इत्थे मेरा बी पॉइंट है आ मेरा ए हो गया आ मेरा बी हो गया सो ए मैनू पता जी बी मैनू पता तुहाडे पास ठीक है हुण जदों तुसीं बाइसैक्ट हो रहे हुंदे हो उरे आपां बाइसैक्ट किया तो रेशो की आ गई जी 1:1 बाइसैक्ट च रेशो की हुंदी है बाइसैक्ट विच रेशो 1:1 हुंदी है तो 1:1 तो इहदा मतलब की होया तुहाडे कोल अगर आपां 1:1 की गल करिए ठीक है तो जोड़ा है तुहाडे कोल तुसी मिड पॉइंट फार्मूला लाओगे ए प्लस 0/2 या तुसी वो फार्मूला पी पॉइंट थोड़ा a/2 तो b/2 आ जाएगा हाँ जी समझ आ गया जी जे तुसी 0b तो इत्थे ए लाओगे तो आ इहदा मिड पॉइंट के कोआर्डीनेट कढ़ना चाहोगे तो पहला प्लस पहला/2 होंदा दूजा प्लस दूजा/2 होंदा अल्टीमेटली a/2 b/2 ही आना है ठीक हो गया जी सो यदा मतलब जोड़ा है तो उन्होंने क्वेश्चन किया भी इतने पोर्शन बाइसैक्ट होंदा है तुहाडे कोल अगर ट्राइसैक्ट आ गया तो 1:3 या 3:1 दो ऑप्शन हो जाती हैं तो हुण यदा मतलब क्या होया भी जोड़ा a/2 आया वो a/2 असल च की है वो है 2 सो ए की वैल्यू आ गई 4 इसी तरह जो b/2 आया वो असल च की है 3 b की वैल्यू आ गई 6 ए की वैल्यू 4 तो बी की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 1 सो ये थोड़ा जोड़ा है ये थोड़ी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई तो देखो सो ये आपने ख्याल रखना है तो देखो ठीक है जी सो जे तो जोड़ा है यही क्वेश्चन ट्राइसैक्ट भी आ जाता ठीक है तो फिर अपन रेशो लैनी पै जानी सी दूजी मैं कर देना जी क्वेश्चन वो भी बस अगर आ क्वेश्चन तुम समझ गए हूँ NCERT च कोई दिक्कत नहीं आनी तो ठीक है passes through region equation of straight line find equation of straight line find the equation of straight line which passes through region and trisect the intercept of line this and trisect the intercept of line 3x plus 4y is equal to 12 between axes तो स्टोरी की है पहले इन्हों डिवाइड कर लो x/4 तो y/3 इज इक्वल टू 1 लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म है x इंटरसेप्ट 4 है y इंटरसेप्ट 3 है
ਤੇ 4,0,0,3 ਇੰਟਰਸੈਪਟਸ ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਓਰੀਜਨ, ਐਸੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਟਰਾਈਸੈਕਟ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਆਫ ਲਾਈਨ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਡ ਟਰਾਈਸੈਕਟ ਮੈਨੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਾਈਸੈਕਟ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਆਫ ਲਾਈਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਐਕਸਿਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਮੈਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਨੀਚੋਂ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ 1:3 ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲਵਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ 3:1 ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋਰੀ 3 ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ 2 ਆਏਗਾ, 1:2, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਹਿੱਸੇ ਵੰਡਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇੱਧਰ, 2 ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਫਿਰ 2 ਹਿੱਸੇ, 2:1। ਸੋ ਟਰਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਟਰਾਈ ਮੈਨੇ 3। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਓ ਪੀ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੀ, ਇਹਦਾ ਕਿਊ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ OP ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ OP ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ OQ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ OP ਤੇ OQ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਹ। ਤਾਂ ਜੇ ਰਫਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਮੇਰਾ A ਆ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਮੇਰਾ P 1:2, ਆਹ ਮੇਰਾ Q, ਅਤੇ A ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪਤਾ ਯੈਸ 4,0, P ਦੇ ਮੈਂ ਲੱਭਣੇ ਨੇ, Q ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯੈਸ 0,3। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਰੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਊਂਗਾ, 2 × 4 8 ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ 1 × 0 0, ਨੀਚੇ 3। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਦੀ 0 ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, 1 ਦਾ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨੀਚੇ 3। ਸੋ ਇਹ 8/3, 1 ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ P ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ OP ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਆਇੰਟਸ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ 0 0 ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ 8/3, 1 ਲੈ ਲੈਣਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੂ, y - y1 m × x - x1, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਜੀ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਦੇ।